जैसा कि आप सभी को पता है, आज के तारीख में हमारे ऊपर एक से ज़्यादा लोन्स होते हैं और अगर हम इसे रीपे करने के बारे में अपना ध्यान ना दें तो इसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ लोन रीस्ट्रक्चरिंग शेड्यूल के बारे में जिससे आप अपने इंटरेस्ट पेमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। सपोज आपने इस साल जनवरी में अपने नाम पे एक होम लोन, एक पर्सनल लोन और एक कार लोन लिया है, तो आपको यहाँ पे इसके लिए ऐसे 3 लोन रिपेमेंट स्ट्रेटजीज देखने को मिल जाएंगे जिसके ऊपर आपको डिफरेंट इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे करना पड़ सकता है। सपोज यहाँ पे आप इसके नॉर्मल पेमेंट शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपको अपना होम लोन पे करने में 20 ईयर्स का टाइम यहाँ पे लग जाएगा और इसके ऊपर आपको 28,98,356 रुपये का एक इंटरेस्ट पे यहाँ पे करना पड़ सकता है। पर्सनल लोन पे आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का टाइम यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि और इस पे आपको एज ए इंटरेस्ट 2.56 लाख 438 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ सकता है। वैसे कार लोन को अगर आप 3 साल में यहाँ पे ऑफ करना चाहें तो इसके लिए आपको 80,000 रुपये 809 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे करना होगा और इन सब इंटरेस्ट को अगर हम यहाँ पे सम करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं तो टोटल आपको यहाँ पे अपने लोन को रीपे करते वक्त एज ए इंटरेस्ट 32,35,603 रुपये यहाँ पे देना पड़ सकता है। अगर आप इस लोन रीपेमेंट शेड्यूल को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं तो आपको इसके ऊपर एटलीस्ट 60 to 65% तक यहाँ पे पैसों की बचत हो सकती है। तो चलिए इस चीज़ को आगे हम वीडियो में देख लेते हैं। सपोज आप स्नोबॉल पेमेंट मेथड को यहाँ पे फॉलो करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले अपने सबसे छोटे लोन को यहाँ पे ऑफ करना है। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा कार लोन यहाँ पे सबसे छोटा फिगर है, क्योंकि 5 लाख का यहाँ पे एक अमाउंट निकल के आता है। अगर आप फरवरी 2020 से इसका लोन रीपेमेंट EMI के तौर पे देना स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे कम 10 महीनों के अंदर ही इसका जो टोटल लोन है उसे रीपे करने में आप कामयाब हो सकते हैं। प्रीवियस पेमेंट शेड्यूल की तरह अगर आप अराउंड 52,320 रुपीज़ एज ए EMI मंथली बेसिस पे करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 23,202 रुपीज़ का एक इंटरेस्ट कार लोन के पेमेंट के टाइम यहाँ पे करना हो सकता है। इसके बाद हम स्विच करेंगे पर्सनल लोन पे, जिसमें हमें 15% का एक इंटरेस्ट यहाँ पे करना है। अगर हम इसे दिसंबर 2020 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे विद इन 13 मंथ्स आप अपना जो टोटल लोन रीपेमेंट है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंथली बेसिस पे 53,391 रुपये का EMI पे करना है और आप यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट पेमेंट में यहाँ पे 94,094 रुपीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। इस लोन को रीपे करने के बाद हम स्विच करेंगे होम लोन पे, जिसमें आपको 9% के इंटरेस्ट रेट पे 25 लाख रुपये का यहाँ पे लोन को यहाँ पे रीपे करना है। अगर आप इसे जनवरी 2022 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 63 इंस्टॉलमेंट्स देने पड़ सकते हैं, जिसमें आप सिमिलर EMI पेमेंट की मदद से अपना जो टोटल होम लोन है उसे एंटायरली स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको टोटल 9,01,373 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट पे करना है और टोटल इस सिनेरियो में आपको 10,18,669 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ऐसा जैसा कि अभी आपने देखा लास्ट टाइम हमने 32 लाख रुपये से भी ज़्यादा एज ए इंटरेस्ट पे किया था, क्योंकि वहाँ पे लोन का जो टीन्योर था वो काफ़ी बड़ा था। लेकिन इस रीपेमेंट शेड्यूल में हमने जैसा कि सबसे छोटे लोन को सबसे पहले टैकल किया, उस तरीके से हम यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट में काफ़ी बड़े अमाउंट को यहाँ पे बचा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एवलांच पेमेंट रीपेमेंट शेड्यूल को यहाँ पे फॉलो करते हैं तो इसमें हमें सबसे कॉस्टलीएस्ट लोन को सबसे पहले पे ऑफ करना है। यहाँ पे सबसे जो महंगा लोन है वो है पर्सनल लोन, क्योंकि इस पे हमें 15% का एक इंटरेस्ट यहाँ पे करना है। अगर हम इसे फरवरी 2020 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो हमें विद इन 12 इंस्टॉलमेंट्स हम अपने पर्सनल लोन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए हमें 54,155 रुपये एज ए EMI पे करना है और यहाँ पे हम इंटरेस्ट के तौर पे 49,860 रुपये का एक इंटरेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं।
इसके बाद हम स्विच करेंगे अगले कॉस्टलीस्ट लोन के ऊपर, जहाँ पे हमें 10% का एक इंटरेस्ट पे करना है। अगर हम इसे फरवरी 2021 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो हमें इसमें 10 इंस्टॉलमेंट्स में हम अपने कार लोन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 54,931 का एक EMI एवरी मंथ पे करना है, जिसमें हम टोटल यहाँ पे 49,308 रुपये का एक टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद हम फाइनली यहाँ पे स्विच करेंगे अपने होम लोन के ऊपर, जहाँ पे हमें 9% का एक इंटरेस्ट यहाँ पे 25 रुपये का अमाउंट पे यहाँ पे करना है। अगर हम इसे दिसंबर 2021 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 62 इंस्टॉलमेंट्स में इस EMI को आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एवरी मंथ 54,495 रुपीज़ एज EMI देना है, और आप यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट के तौर पे 8,78,706 रुपये का एक इंटरेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस पेमेंट शेड्यूल में आपने टोटल 9,77,874 रुपये यहाँ पे किया, तो आपने यहाँ पे सेकेंड मेथड से भी ज़्यादा पैसों की यहाँ पे बचत किया है। सिर्फ यहाँ पे लास्ट टाइम के मुकाबले आपको अराउंड 1,000 रुपये के करीब यहाँ पे ज़्यादा EMI एवरी मंथ पे करना पड़ा है। तो इस तरीके से आप अपना लोन यहाँ पे काफ़ी जल्द रीपे भी कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसों की यहाँ पे बचत हो सकती है। अगर हम कुछ दूसरे स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करें तो आपका अगर एवरी ईयर इनकम में कोई इंक्रीमेंट होता है तो आप इसे लोन रिपेमेंट में जाके आगे प्लान कर सकते हैं। अगर आप एवरी ईयर अपने लोन रीपेमेंट EMIs में 5% की इंक्रीमेंट करते हैं तो आपका जो होम लोन है उसकी टेन्योर को आप काफ़ी आसानी से 8 साल तक यहाँ पे घटा सकते हैं। और अगर आप अपना जो लोन EMI है उसे एवरी ईयर 10% के मार्जिन से इंक्रीज करते हैं तो आप यहाँ पे अपना जो होम लोन है उसे एटलीस्ट 10 ईयर के मार्जिन से यहाँ पे घटा सकते हैं। आपका टेन्योर यहाँ पे 10 साल घट जाएगा और आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत कर पाएंगे। इवन अगर आप 2% भी अपने EMI को एवरी ईयर इंक्रीमेंट करते हैं तो आपको अपने लोन टेन्योर में 5 साल का एक फ़र्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और किस सिनेरियो में अगर आपका लोन इंटरेस्ट रेट यहाँ पे घटता है और आप अपना जो लोन EMI है उसे भी इंक्रीमेंट करते हैं तो आपको इसका काफ़ी अच्छा नतीजा नियर टर्म में आगे देखने को मिल सकता है। इससे आप पिछले सारे स्ट्रेटेजी से काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत कर सकते हैं और आपको यहाँ पे अपना क्रेडिट बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। और अगर आप यहाँ पे अपने लोन को काफ़ी एफिशिएंटली यहाँ पे अगर पे ऑफ करना चाहें तो आपको यहाँ पे अगर कोई भी बड़ा सा बोनस या फिर कैपिटल गेन होता है तो आप उसे अपना लोन रीपेमेंट के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उस सिनेरियो में आप कोई भी महंगा सामान खरीदने से पहले यहाँ पे अपने लोन रीपेमेंट शेड्यूल के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने लोन इंटरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत हो सकती है। लेकिन एक बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोन को प्रीपे कर रहे हैं तो आप जो बैंक है वो आपके ऊपर 2% का एक पेनल्टी यहाँ पे लगा सकता है। लेकिन आपको फिर से कैलकुलेट करना है कि आपने यहाँ पे प्रीपेमेंट में जितना पेनल्टी दिया है, अगर आप उससे ज़्यादा पैसों की बचत यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट में कर रहे हैं तो आपको इसके लिए यहाँ पे आगे आना चाहिए। इसके बाद अगर हम क्रेडिट कार्ड ड्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ड्यूज काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ पे आपको अराउंड 36 से लेके 44% के बीच में यहाँ पे इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे देना होता है अगर आपने अपने लोन रीपेमेंट डेट को यहाँ पे मिस किया। ड्यू डेट के बाद आप अपने ड्यूज को एज ए EMI यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उस सिनेरियो में आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे अगर मिनिमम EMIs में उसे कन्वर्ट करते हैं तो आप 6 to 12 EMIs में यहाँ पे अपने लोन को जाके रीपे कर सकते हैं। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड ड्यू है तो आप इसके बदले एक पर्सनल लोन लेने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसमें आपको अराउंड 15 to 18% के बीच में एक पर्सनल लोन आपके नाम पे इशू किया जा सकता है। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड ड्यू जो इंटरेस्ट रेट है उससे काफ़ी कम है, तो आप उसके बदले यहाँ पे पर्सनल लोन से इस क्रेडिट कार्ड ड्यू को भी यहाँ पे स्क्वायर अप कर सकते हैं और आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसों की यहाँ पे बचत हो सकती है।
अगर आपके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट्स है और आप उससे कुछ पैसों को यहाँ पे जनरेट करते हैं तो आप उसके बदले यहाँ पे अपने लोन को रीपे करने के बारे में सोच सकते हैं। सपोज आपके नाम पे LIC का एक पॉलिसी है तो उसके बदले आप उससे कुछ अमाउंट यहाँ पे बोरो कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड से आप 3 साल के बाद अराउंड 25% अमाउंट जाके बोरो कर सकते हैं। और अगर आपके नाम पे कुछ भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट है तो उसके रिटर्न के बेसिस पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिक्विडेट करते हुए अपना लोन रीपेमेंट करने के बारे में आगे यहाँ पे सोच सकते हैं। अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पे जितना आपको इंटरेस्ट मिलता है, ज़्यादातर केसेस में आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो उससे ज़्यादा होता है, तो आप उस सिनेरियो में अपना जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसको एंटायरली लिक्विडेट करते हुए अपना लोन को यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे रीपे कर सकते हैं। अपना म्यूचुअल फंड होल्डिंग और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को बेच के भी आप अपना लोन को रीपे कर सकते हैं, क्योंकि लोन का रीपेमेंट आपके लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, क्योंकि इस पर आपको कभी भी यहाँ पे लॉस उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप अपने लोन को रीपे को सबसे ज़्यादा यहाँ पे अहमियत दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने लोन को रीफाइनेंस या फिर कंसोलिडेट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आपके नाम पे मल्टीपल लोन्स हैं तो आप अपने सारे के सारे लोन को यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए एक लोन में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक ही मतलब है, यहाँ पे आपको लोन को कंसोलिडेट करने के लिए बैंक को कुछ पैसे देने होंगे, जो कि हर केसेस में 25,000 से लेके 50,000 के बीच में यहाँ पे वेरी करता है। ज़्यादातर केसेस में ये आपके टोटल आउटस्टैंडिंग लोन का 1 to 2% के बीच में वेरी करता है, तो आपको इस बात को यहाँ पे कंसिडर करना है। अगर आप अपने लोन को रीफाइनेंस करना चाहते हैं तो आप अपने टोटल लोन अमाउंट के बदले फिर से और एक लोन यहाँ पे लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इस जो नया लोन होगा उसका इंटरेस्ट रेट बाकी लोन के मुकाबले काफ़ी कम होना चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। और अगर आप अपने लोन को कंसोलिडेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसका जो टोटल पेमेंट है जिसे आप वन टाइम कॉस्ट के जरिए देने वाले हैं, इसके बदले आपका जो टोटल सेविंग्स है उसे आपको कंपेयर करना है। अगर आपकी टोटल सेविंग यहाँ पे वन टाइम कॉस्ट से ज़्यादा निकल के आती है तभी जाके आपको अपने लोन को कंसोलिडेट करने के बारे में यहाँ पे सोचना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को एक लाइक दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि इससे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद मिल सके और वो भी अपने लोन को यहाँ पे रीपे करने के बारे में एक अच्छा अपने लिए एक रीपेमेंट शेड्यूल यहाँ पे प्रिपेयर कर सकें। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और हमारे साथ रियल टाइम जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।